नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कोल इंडिया जैसे कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कोल इंडियाज़ का जो रिपोर्ट आने वाला था, जो रिज़ल्ट आने वाला था, वो किस तरीके से रिज़ल्ट हुआ, किस तरीके से रिपोर्ट पब्लिश किया, तो उसी के बारे में बात करने वाले थे आप, तो कब वो रिपोर्ट आएगा? तो चलो वो रिपोर्ट आ गया, वो रिज़ल्ट आ गया, तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि देखिए आपको मैं हर मंथ का कंपनीज़ के डेटा और डिटेल्स दिखाता रहता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। देखिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना और स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करना और साथ ही साथ डेटा फाइंड आउट करना और वो भी नोटबुक में लिखना, एक कोई मतलब एक एक हैबिट जैसा हो जाता है। तो आप इस तरीके से हैबिट अगर आपके मतलब आप कर चुके हैं तो आप बहुत अच्छे एक निवेशक बन पाएँगे, क्योंकि देखिए मैं जब खुद इस तरीके से डेटा को एनालिसिस करके जब मैं स्टडी करके बाद में जब मैं लिखता नहीं था, तब मुझे बहुत सारे दिक्कत आते थे और मैं गलत स्टॉक चूज़ कर लेते थे। तब मुझे इस तरीके से लिखने के बाद जब मैं एक एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ, तो अगर वो चाहते हैं एक्सेल शीट कैसे है, कैसे मेंटेन करना चाहिए, तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वो एक्सेल शीट दिखाऊँगा, किस तरीके से इंट्राडे के लिए मैं स्टडी करता हूँ, किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप भी अच्छा निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा-सा स्टडी करना पड़ेगा और इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। क्योंकि देखिए आपको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, देखिए मैं पूरा दिन हर टाइम मेहनत करता रहता हूँ, स्टॉक के ऊपर फाइंड आउट करता रहता हूँ, बहुत सारे डेटा मतलब चेक करता रहता हूँ। तो आपको इतने सारे टाइम्स आपके पास नहीं है, मैं जानता हूँ क्योंकि आप जॉब करते होंगे, आप स्टूडेंट भी होंगे, साथ ही साथ आप कोई बिज़नेसमैन भी होंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं कहूँगा हर दिन में मेरे जितने सारे वीडियोज़ अपलोड होते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ही टाइम देना होगा। उस वीडियो को आप डिटेल्स में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कंपनी के बारे में। तो चलो देख लेते हैं आज के कोल इंडिया के बारे में, तो वहाँ पे कौन-सा न्यूज़, कौन-सा डेटा आया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट तो मैं कर ही चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, आप डेली बेसिस पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। आपको मैं सिर्फ यही कहूँगा टेलीग्राम के जाकर जॉइन करिए, एक बार चेकआउट करिए। मैं 1 हफ्ते के लिए 1 हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग डे होते हैं। 5 दिन आप देखेंगे, आप एक बार 5 दिन का डेटा देखिए, 1 दिन देख के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, 5 दिन देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा कि एक्चुअली आपको किस तरीके से कॉल दिया जा रहा है और उस कॉल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोल इंडिया का कुछ न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है, 2 न्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखिए कोल इंडिया आउटपुट रेज़ 20% इन H1 फाइनेंशियल ईयर 2023। तो इसका मतलब क्या है? आप देख सकते हैं द स्टार्ट रन कोल मेजर क्लोज द फर्स्ट हाफ of the current financial processing to 299 million tons, around up to 19.7 against to a 250 मतलब मिलियन टन्स एक मतलब फर्स्ट जो हाफ है लास्ट ईयर का। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी इस बार जो टोटली माइनिंग है, जो माइनिंग का जो कैपेसिटीज है वो बढ़ा चुके हैं। तो करीबन करीबन 299 मिलियन टन्स, तो कितने बड़ा यहाँ पे ग्रोथ हो चुके हैं आप सोच सकते हैं। देखिए 20% का ग्रोथ मतलब कोई छोटा मोटा ग्रोथ नहीं, अराउंड 19.7% का ग्रोथ। तो मैं ज़रूर कहूँगा ये एक बड़ा न्यूज़ है, बड़ा अपडेट है। देखिए इंडिया में अभी तक देखा जाए तो 75% से भी ज़्यादा, 75 टू 80% तक ज़्यादा तो कोल के माध्यम से, कोयला के माध्यम से कोल के माध्यम से ही टोटली पावर प्लांट चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये मतलब आ चुके हैं कि सर फ्यूचर में तो टोटली कोल खत्म हो जाएगा, सोलर सिस्टम, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, विंड एनर्जी, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट चलेगा और कोल बंद हो जाएगा। देखिए आपके बात भी सही है, मगर इसको बंद करने के लिए अभी भी करीबन करीबन 20 से 40 साल लगेगा, 40 साल। देखिए मैं मेरे बात नहीं है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर आप राकेश झुनझुनवाला जी की बात सुन लीजिएगा, उसका इंटरव्यू देख लेना, विजय केडिया जी के भी इंटरव्यू देख लेना, तो आपको खुद पता चलेगा कि वो लोग इतने बड़े निवेशक बन चुके हैं और इतनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं। हम लोग जितने रिसर्च करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं। वो खुद बता रहे हैं कि ये जो कोल का जो कोल है, जो क्रूड ऑयल है, तो इस तरीके से लोगों को लग रहा है कि ईवीज
और 5 से 10 साल के अंदर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, टोटल मार्केट को कैप्चर कर लेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, उसको टाइम लगेगा, उसको टोटली मार्केट में आने में टाइम लगेगा। तो मैं जरूर कहूंगा कोल इंडिया के ऊपर अभी से फोकस रखिए। आप कहेंगे सर कोल इंडिया से तो कुछ फायदा नहीं मिलता। हाँ, कुछ फायदा नहीं मिलता। मैं एक आपको टिप्स दूंगा जिससे आपको फायदा मिलेगा। उससे पहले दूसरा न्यूज दिखा देता हूँ, वो भी बिजनेस स्टैंडर्ड से है। आप देख सकते हैं कोल इंडिया अचीव 12.3% हायर, यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन, और यहाँ पे देखिए ऑप्टेक रिमेन्स मोड मेथड। इसका मतलब क्या है? तो देखिए कोल इंडिया बता रहा है कि कोल इंडिया एंड इट्स सब्सिडरीज अचीव्ड कोल प्रोडक्शन ऑफ 45.7 मिलियन टन्स इन ए मंथ ऑफ सितंबर। देखिए सितंबर मंथ तो खत्म हो गया, अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब जब कोई मंथ खत्म होता है तो हर कोई इंडस्ट्रीज का, जैसे मेटल इंडस्ट्रीज का, जैसे ऑटो इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट मतलब सेलिंग्स का रिजल्ट, कितने वो माइनिंग किए, उसका रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे सर इस रिजल्ट से मेरे का फायदा होगा। तो यही से ही तो आपको फायदा छुपे हुए है। देखिए आप मान के चलिए आपका कोई बिजनेस है, तो आप क्या करते हैं? आप हर दिन कितना सेल्स हुआ उसका रिपोर्ट रखते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेचा गया, तो इस डेटा को आप कलेक्ट करते हैं। अगर हर मान में भी आप कलेक्ट करते हैं और हर साल में भी आप कलेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? आपका बिजनेस को आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आपको बिजनेस में कौन सा कमियां है, बिजनेस में क्या चल रहा है, हर डेटा आपको पता चलेगा। तो सेम टू सेम एज ए इन्वेस्टर, अगर वो ही आपका मान के आपके चलिए आपका भी बिजनेस है, आप आपके फ्रेंड के बिजनेस में भी पैसा लगा के रखे हैं, तो आप भी तो सोचेंगे ना आपका फ्रेंड का बिजनेस कैसे चल रहा है, क्योंकि वो बिजनेस में आपका भी पैसा इन्वॉल्व है। तो लॉस होगा तो वहां पे आपको भी लॉस होगा, तो आप भी उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो जिस स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मान के चलता हूँ आप इस कंपनी के ऊपर 100 शेयर खरीद के रखे हैं। आप कहेंगे सर 100 शेयर में मेरा कितना ज्यादा लॉस होगा? देखिए 100 शेयर में भी आपने जितने निवेश किया, तो वो भी एक बड़ा अमाउंट होते हैं, क्योंकि देखिए आपका मेहनत का पैसा है। ऐसे नहीं कि आप दूसरे लोगों के पास से पैसा लिया और उसको कभी देना नहीं पड़ेगा, वो पैसा आप डाल दिया, ऐसे बिल्कुल तो नहीं ना। आप तो मेहनत का पैसा है, आप बहुत मेहनत करके इस पैसे को स्टॉक मार्केट में पैसा डबल करने के लिए और बढ़ाने के लिए ही तो आया है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा है इस मंथ का, सितंबर मंथ का, तो कंपनी बता रहे 45.7 मिलियन टन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, करीबन करीबन 12%, 12.2 सॉरी 12.3% के आसपास। तो मैं बहुत एग्रेसिवली पॉजिटिव हूँ इस कंपनी के ऊपर। सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पॉजिटिव हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के ऊपर मैं पूरा का पूरा निवेश करके रखा हूँ। मैं एकदम इस कंपनी के ऊपर छोटा मोटा निवेश करके रखा हूँ। पहले मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। आप कहेंगे सर आप तो बता रहे हैं कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो फिर भी आप कम क्यों निवेश किया? देखिए दो बात है। दो बात क्यों है? क्योंकि देखिए कंपनी के जो इन्वेस्टर है, इनमें से जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, वो टोटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास 66% होल्डिंग है। और दूसरी बात, इस कंपनी की जो खासियत है मैं आपको दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो कंपनी छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। फिर भी कंपनी का कर्जा भी देखिए जीरो डेप्थ है। मैं जरूर कहूंगा कंपनी की डेप्थ तो मतलब एकदम ना के बराबर है। कंपनी के इनकम भी जबरदस्त है, एनुअल इनकम 17,000 करोड़ का है, हाथ में कैश करीबन 30,000 करोड़ के आसपास है। तो हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर पॉजिटिव दिखने के बाद भी इसके जो सबसे बड़ा वीकनेस है वो है रिटर्न्स। अब रिटर्न देखेंगे तो 5% 4% लॉसेस दिया, 3 साल में पॉजिटिव दिया, 1 साल में चलो पॉजिटिव दिया, बाकी साल में कितना लॉसेस दिया। तो ये बात भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में, जो डेटा आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, हर साल में कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यूज। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी शानदार देखने को मिलेगा। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो एकदम ना के बराबर डेप्थ है, 0.08 डेप्थ, मतलब टोटली आप डेप्थ फ्री कंसिडर कर सकते हैं। तो इतने शानदार कंपनी होने के नाते भी कंपनी आपको रिटर्न ज्यादा नहीं दिया, सिर्फ एक ही कारण, क्योंकि GOVT मतलब गवर्नमेंट का शेयर है। गवर्नमेंट का कंपनी मतलब इस तरीके से हलचल आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनी में देखने को मिलेगा। अगर मान के चले गवर्नमेंट का आपने 50 कंपनीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो इनमें से आपको 5 ही कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा, बाकी करीबन करीबन 45 कंपनीज में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद भी आपको इंटरेस्ट और रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे सर तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? देखिए कंपनी आपको एक्स्ट्रा फायदा क्या पे दे रहा है? डिविडेंड। हर साल में 2 बार 4 बार 5 बार करके डिविडेंड दे रहा है। उसके बाद कंपनी बायबैक भी लेके आए थे। और
यही खासियत है इस टाइप कंपनी के ऊपर, क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर कंपनी में खराबी है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है। इसीलिए एफआईएस, डीआईएस हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे चार्ट पैटर्न किस तरीके से लगातार लगातार गिरते गए। तो मैं एक ट्रेंड लाइन फिर से आपको पहले एक बार भी बना के दिया था। यहाँ पे जो जो यहाँ पे जो ट्रेंड है, यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट बनता था वो सपोर्ट को तोड़ दिया और उसके बाद लगातार गिरावट हुआ। कोविड के सिचुएशन में फिर से रिटेस्ट किया और कंपनी फिर से वो सपोर्ट को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक रिटेस्ट हो रहा है, तो ये रिटेस्ट करके मुझे लगता है सेकंड जो लेवल है 266 का, सॉरी 66 का, ये लेवल तक जा सकते हैं। तो अभी फ्यूचर में क्या होगा, तो वो आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर स्टडी करने के बाद ही निवेश करने के लिए सोचना। तो ये मेरा कोई डिस्क्लेमर नहीं था कि चलो कल जाके निवेश कर देना इस तरीके से टारगेट लेकर, ऐसे बिल्कुल मत सोच लेना। इसके लिए बहुत सारा इंडिकेटर्स और बहुत सारे टेक्निकल के यूज़ किया जाता है। तो मैं सिर्फ आपको एक डेटा आपके सामने पेश किया हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।